फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस काम के अंदर हाथ डाला ना उसमें पाकिस्तान की बर्बादी हो गई। पाकिस्तान पर भारत की जानिब से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम लगाया गया था। उस वक्त दुनिया कुछ और थी, उस वक्त पाकिस्तान का दुनिया में स्टेटस कुछ और था, और अब पाकिस्तान का दुनिया में स्टेटस कुछ और है। अब दुनिया रिसेप्टिव भी है, और वो तो बुनियाद महसूस के बाद ही हो गई थी, लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान एक मेजर प्लेयर के तौर पर, मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर, पीस ब्रोकर के तौर पर दुनिया में सामने आया है। एक चीज तो ये, तो अब हम ये जो वाटर वेपनाइजेशन जो भारत की जानिब से की जा रही है, पानी को वेपनाइज करना, लोगों की जिंदगियों को मुतासर करने का सोचना, और इस बारे में आप देखें कि उनका मीडिया भी क्या कुछ नहीं कहता रहा। आप समझते हैं कि वी आर इन अ बेटर पोजीशन कि अब इसको दुनिया के सामने हाईलाइट किया जा सके? इस्लामाबाद में पूरी दुनिया से वाटर एक्सपर्ट्स इसमें तशरीफ ला रहे हैं और लीगल एक्सपर्ट तशरीफ ला रहे हैं। एक शख्स है इकबाल सोलंकी, सिंध और बलूचिस्तान की सरहद के ऊपर उसका गांव है। 2010 में वो तबाह हो गया, लुट फुट के चला गया, फिर वापस आया। फिर 2012 में सैलाब आया, वो फिर बर्बाद हो गया। ये कहानी आप लोगों ने रिपोर्ट की हुई है, ये रिपोर्टेड कहानी आप लोगों की। वो फिर चला गया। फिर 2022 में सैलाब आया तो वो फिर बर्बाद हुआ। यानी जितनी मर्तबा सैलाब आया, ये इकबाल सोलंकी उतनी ही दफा बर्बाद होता चला गया। कभी पानी आता था तो 8-8, 7-7 फुट उसकी फसलें जो हैं वो तबाह हो जाती थी, डूब जाती थी, और कभी पानी रुक जाता था तो उसकी मिट्टी में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते थे। भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहता था कि अगर हमारा पानी रोका तो खून की नदियां बहा दें। उस पाकिस्तान ने आज देखिए खुद ही घुटने टेक दिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहता था कि अगर हमारा पानी रोका तो खून की नदियां बहा दें। उस पाकिस्तान ने आज देखिए खुद ही घुटने टेक दिए हैं। नाज़रीन, एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया। पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। देखिए, हमारे मौकफ का और जो हमारी पोजीशन है उसका बड़ा अच्छा अहाता किया एजाज साहब ने, क्योंकि शुरू में तो ये डिसाइड हुआ था कि जी ईस्टर्न रिवर्स जो है वो इंडिया को इसमें मिलेंगे और वेस्टर्न पाकिस्तान को। बाद में उन्होंने क्लेम कर लिया कि नहीं, जिसमें हमें वेस्टर्न में भी कुछ दिया जाए, चलें, वो भी हो गया। अब उसके बाद जो है वो मजीद जो है ना इंग्रेस एक के बाद एक, और फिर और उसके बीच में भी बहुत सारी वायलेशंस उन्होंने की हैं, जिस पर पाकिस्तान कई बार जाहिर है कि इसके जो ट्रीटी के अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं उसके तहत पाकिस्तान जो है ना गया, जो अप्रोप्रिएट इदारे जो हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, और उसमें पाकिस्तान ने कई विक्ट्रीज भी ली। अब देखें, आपने सही कहा, इस वक्त जो सिचुएशन है, अब पाकिस्तान की इस वक्त जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल पाकिस्तान का जो है, इस वक्त पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है, जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुनती है। पूरी दुनिया की निगाहें तो वैसे ही मुर्तकिज़ हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान ने किया, जहां एक तबाही के दहाने से 2 फरीकैन को, और वो कोई मामूली फरीकैन तो थे नहीं, एक तरफ अब दुनिया की एक सुपर पावर, दूसरी तरफ ईरान, इस रीजन की एक जो है ना जाहिर है बहुत ही नुमाया मुल्क है वो, और फिर इजराइल भी इसमें शामिल था। तो उस जंग से जाहिर है अभी मुज़ाकरात में, उसमें भी देखें जितने भी मसाइल हैं अभी मुज़ाकरात में, पाकिस्तान अभी भी वो किरदार अदा कर रहा है, वो किरदार खत्म नहीं हुआ अपनी भूमिका का, इमीडिएट प्लस का। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है। हम इस वक्त जो है ना डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे हम इसको बहुत नुमाया तौर पे इस सारी चीज को उजागर कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं। अभी देखें, अब आपने इत्तेफाक से इसका टॉपिक का इंतखाब किया, तो अभी कल ही हम जो मैं प्रेसिडेंट हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज का, तो कल हम एक बहुत ही एक बड़ा सेमिनार जो है, इंटरनेशनल सेमिनार इसी पे कर रहे हैं, दिस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर, और उसमें बहुत से इंटरनेशनल मुकर्रीन जो हैं, और जाहिर है पाकिस्तान के भी जो की इसमें स्टेक होल्डर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो सारे हैं इसमें, तो उसमें भी इसी पे बात होगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ये वक्त की जरूरत भी है, और फिर पानी तो एक ऐसी चीज है, बिल्कुल वाटर इज लाइफ इसमें तो, और ये चीज तो कुरान में भी है। अब ये चीज जो सी है वो तो अब जाहिर इस वक्त पूरी दुनिया ये समझती है कि आगे से हम जो आने वाला दिन है उसमें पानी की अहमियत बढ़ती ही जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस काम के अंदर हाथ डाला ना उसमें पाकिस्तान की बर्बादी हो गई।
मोहसिन नकवी को और इनको पता नहीं बदवा है किसी बात की। सरमायाकारी में हाथ डाला, पाकिस्तान की सरमायाकारी बर्बाद हो गई। मईशत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई। दहशतगर्दी के मामले में है, पाकिस्तान की दहशतगर्दी का मामला कहां से कहां चला गया, दहशतगर्दी कई गुना बढ़ गई। ज़राअत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की ज़राअत की हालत आपके सामने है। एनर्जी के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की एनर्जी की हालत आपके सामने है। तजारत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की तजारत आपके सामने है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, वो उसकी सूरत हाल आपके सामने है। खसारा पाकिस्तान का आपके सामने, हर चीज इंसानी हकूक में हाथ डाला, तबाहियां फेर के रख दी। क्रिकेट के अंदर हाथ डाला, क्रिकेट का बेड़ा ही गरक करके रख दिया। खेलों में हाथ, जिस चीज के अंदर इन्होंने हाथ डाला वहां पे बदतरीन फेलियर पाकिस्तान को मिला। सिर्फ एक ड्यूटी इनकी लड़ने की है, और वो भी अगर इनको अकेले को करना होता तो वो भी बेड़ा गर्क कर देते ये। वो तो शुक्र है पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, एक तगड़ी फौज है, वरना मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर साहब के पास होती तो ये अकेले अगर इनके ऊपर छोड़ दें आप तो पता नहीं है क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इन्होंने जिस चीज में हाथ डाला उस चीज का इन्होंने सत्यानाश किया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ ट्रैक टू डिस्कशंस हो रही हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ मीडिया में रिपोर्ट्स आती रही हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो सका। और उसमें एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू कह लें, ये तजवीज़ आई है कि इंडिया ने पाकिस्तान को कन्वे किया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर देंगे और पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं का वैसे ही पानी बहाल हो जाएगा जैसे पिछले साल जो मई में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, जो पहलगाम में दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, उसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने का एक तरफा ऐलान किया था। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ वर्ल्ड बैंक से इंटरनेशनल कोर्ट से फैसला भी इंडिया के खिलाफ आ चुका है, पाकिस्तान ने लिया है। और इसके बाद लेकिन एक बड़ी अहम उसमें क्या कहना चाहिए, एक कैच है, और ज़ाहिर है इंडिया के ज़ुबान पे एतबार करना ही बड़ा मुश्किल है। वो ये है कि अभी दरिया चिनाब पे टनल बनाने के लिए इंडिया ने एक टेंडर अखबारात में शाया किया, जिससे पाकिस्तान को ये पता चला है कि इंडिया दरिया चिनाब का पानी टनल के जरिए ले जा रहा है, वो रावी या सतलज की तरफ लेके जाएगा और वहां जो उसकी जमीनें हैं उनको सराब करेगा। यानी कि वो दरिया चिनाब का पानी वहां से निकाल के ले जाएगा, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का हिस्सा है, चिनाब, झेलम और इंडस। तो ये एक बात चल रही है। इसके साथ उसका स्टेटस क्या होगा, जो अभी उन्होंने मंसूबा नया शुरू करने की कोशिश की है। बहरहाल ये दावा है उनका, और उन्होंने कहा है कि इंडिया ने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर देंगे। लेकिन बगल में छुरी मुंह में राम राम। बात यह है कि ये खाली खुली नहीं वो हमारे लिए कर रहे, उसकी एक वजह है, और वजह यह है कि उसके बदले में इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस खोल दे, जो उसने इंडिया के लिए बंद की थी मई 2025 में जब जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया की। पहले 6 और 7 मई के दरमियान जो एयर वॉरफेयर हुई, और उसके बाद 10 मई को जो पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था। कि एक खबर आई कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान, और इसकी ना तस्दीक पाकिस्तान ने की है ना इंडिया ने की है, खबर यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रैक टू डिप्लोमेसी जारी है। और ये जो जंग है खलीज की, इस जंग के बाद अमेरिका ये कोशिश करेगा कि दोनों ममालिक आपस में कुछ मामलात को तय कर लें। ट्रैक टू डिप्लोमेसी ये होती है कि अगर जो अनऑफिशियल आपके बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, बिजनेसमैन, मीडिया के लोग, ये किसी ऐसी जगह पे दुनिया में मिलते हैं जो बहुत ज्यादा जहाँ पे लोग नहीं होते और पुरफजा मकाम होता है, वहां बैठ के डिस्कशंस करते हैं कि किन किन मामलात पे दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत होनी चाहिए और क्या क्या मुआहदे हो सकते हैं या क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये पिछले 60, 70, 80 साल में होता रहा है, हर दौर में होता है ये, और अब भी हो रहा है। खास तौर पे जंग के दिनों में कभी कभार रुक जाता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो अब ये शुरू हो रहा है। जो पिछले एतवार थे उसमें इंटरनेशनल एनजीओज मुख्तलिफ ममालिक की वो फंड किया करती थी इस तरह की ट्रैक टू डिप्लोमेसी को। इस दफा कौन कर रहा है इसके बारे में मुझे इतला नहीं है, पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। तो वो खबर आई थी, उसकी ना तस्दीक की गई ना तरदीद की गई। तो ये जो तजवीज आई है इंडस वाटर ट्रीटी के बदले में एयर स्पेस, तो ये अब वहीं से निकली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।